क्या है पूरा क्या मामला है? देखिए, आज थाना चजलेट में क्षेत्राधिकारी कांठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना चजलेट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक साहबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना चजलेट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना चजलेट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना कांठ के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना चजलेट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना चजलेट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था। और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटना है वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है। और ये सिर्फ गौकसी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है। और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था। लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला, उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गाँव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांठ पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी की, तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाकर इसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की ठीक है, सामने देख लीजिएगा सर। चोरी के मामले में आरोपी अरेस्ट किए हैं, क्या पूरा? देखिए, आज थाना बिलारी के अंतर्गत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वकील उर्फ रिजवान है, ये थाना
कोतवाली जनपद संभल के रहने वाले हैं, और दूसरे शहजाद पुत्र यामीन है, ये मूल रूप से थाना खकरौदा जनपद मेरठ के और अभी वर्तमान में थाना रामनगर नैनीताल के में रह रहे हैं। और तीसरे जो नाम प्रकाश में आया शहनवाज पुत्र सलीम, जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं। इन लोगों ने थाना बिलारी में 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जो एक 2023 में हुई थी और दूसरी जो घटना है ये भी 2023 में ही घटना हुई थी। और दोनों जो घटनाएं हैं इनमें काफ़ी सामान इनके द्वारा ले जाया गया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल मतलब एक LED टीवी थी और कुछ पीली धातु के जो आभूषण थे इनके द्वारा चोरी किए गए थे, और कुछ नकदी इन्होंने चोरी की थी। इसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और इन दोनों की गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से एक LED टीवी इनके पास से LG कंपनी की जो बरामद हुई है, इसके अलावा 2 जोड़ी जो टॉप्स हैं वो बरामद हुए हैं, एक अंगूठी बरामद हुई है और एक पाजेब बरामद हुई है, और करीब 5,000 रुपये इनके पास से नकद मिला और एक मोटरसाइकिल इनके पास से मिली है। इन्होंने जो घटना को अंजाम दिया गया था वो बाइक के माध्यम से दिया गया था, और ये CCTV में जो घटना है उसके बाद में इनको देखा गया था, और उसी पे जो हमारी जो थाने बिलारी की जो टीम है इन्होंने इसमें काफ़ी होमवर्क किया, और उसके बाद में इन लोगों का जो CCTV के माध्यम से इनकी पहचान की गई, और पहचान के बाद में आज इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। जो वकील और रिजवान हैं ये पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर करीब 14 मुकदमे हैं पहले के, और जो शहजाद है उनके विरुद्ध भी 2 मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये सातिर चोर हैं, और जो घूम घूम के ऐसे घरों को ये टारगेट करते थे जहाँ पे कि ये जो वादी है वो कहीं पे अपनी रिश्तेदारी में चला गया, किसी काम से बाहर चला गया, तो उसके बाद में ये लोग उसको आइडेंटिफाई करके और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें इनसे बरामदगी भी की गई है, और इनके खिलाफ में अभी इसमें आगे जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी एक रिकवरी हुई है, और जो ये चोरी की जो घटनाएं हो रही थी इससे निश्चित तौर पर इससे रोक लगेगी, और इस पूरी कार्रवाई के लिए जो थाना बिलारी की जो टीम है उसको मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।